पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि आप वर्डप्रेस के अंदर थीम को कैसे इंस्टॉल करते हो और आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप अपीयरेंस सेक्शन में आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है थीम्स। आप थीम्स पे क्लिक कीजिए कि जैसे आप थीम्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ थीम्स है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपने यहाँ पे कोई न्यू थीम यूज करनी है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड न्यू। आप इस ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो जो वर्डप्रेस की फ्री थीम्स होती है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 15 थीम्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी थीम को चूज करके इंस्टॉल कर सकते हो। बट आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप यहाँ पे डिजाइन देख रहे हो ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो आपने यहाँ पे डिजाइन देखा आप अगर इस थीम को अभी इंस्टॉल करोगे तो सेम डिजाइन आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। बट हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि आप उस पर्टिकुलर थीम को यूज करके सेम इसी टाइप से डिजाइन कहीं ना कहीं आप बना सकते हो। मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डिजाइन आपको दिख रहा है थीम का आप उस थीम को इंस्टॉल करोगे और सेम उसी डिजाइन के साथ आपकी वेबसाइट रेडी होगी। ऐसा एक्चुअल में कभी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास फीचर्ड सेक्शन में जस्ट 15 थीम्स थी। आप पॉपुलर टैब पे जाइए। जैसे आप पॉपुलर टैब पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी थीम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम चूज कर सकते हो। देखो, एक बिगनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो कौन सी थीम को यूज करे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी थीम को यूज करना हो उससे पहले आपको एक्चुअल में अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप की थीम चाहिए। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी फीचर रिक्वायर्ड है उनके अकॉर्डिंग यहाँ से थीम को फिल्टर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फीचर फिल्टर। आप इस पे क्लिक कीजिए। अब आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड थीम चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको डिफरेंट फीचर के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पे आप फीचर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपको लेआउट के अकॉर्डिंग लाइक आप यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम या फिर 3 कॉलम की थीम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट चूज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही चाहिए तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट चूज करोगे, उसके बाद आप अप्लाई फिल्टर कर दोगे। तो यहाँ पे वर्डप्रेस आपको फिल्टर करके देता है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रेलिवेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे एडुलाइन, बिजनेस डील, ये काफी थीम्स ऐसी है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन इंडस्ट्री के कॉम्पेटेबल है। बट देखो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आपकी डिजायर्ड थीम मिल जाए। तो ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज में आपको काफी थीम्स को यहाँ पे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। आप उन्हें एक्टिवेट करोगे, उनके साथ आप टेस्टिंग करोगे, उसके बाद आप डिलीट करोगे। जब आप थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लेते हो थीम के साथ उसके बाद आपको इजीली आइडिया मिल जाता है। बट देखिए मैं यहाँ पे कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन पे, लुक एंड फील पे आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमारा मेन फोकस है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। मीन्स हमने पहले कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही न्यू है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा डिजाइन पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे इनिशियल स्टेज में कम ही लोग आएंगे। तो ये चीज आप स्ट्रेटेजिकली यूज करते हो और मैं इनिशियल स्टेज पे आपको कभी रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप इतना डीप डाउन जाओ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बैक टू पॉपुलर टैब पे जाता हूँ। देखो जैसे आप पॉपुलर टैब पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल थीम्स होती है। जो भी थीम आपको अच्छी लगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस थीम को चूज करो। लाइक फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एक थीम है मेरे पास हेलो एलिमेंटर, मैं इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ। तो जैसे आप इस थीम पे जाओगे, अगर आप इसकी डिटेल जानना चाह रहे हो तो आप डिटेल एंड प्रीव्यू यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी आप थीम देख रहे हो, जो इमेज आपको दिखाई गई है सेम थीम आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जस्ट एक प्रीव्यू दिखाया गया है। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी होगी, जो प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो आपकी वेबसाइट पे जो करंट कंटेंट है उसे यूज ना करके जो डिफॉल्ट कंटेंट होता है थीम का उसे यूज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे एक बार क्लोज करो। अब यहाँ पे मैं इस थीम को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करो। देखो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आपने इंस्टॉल किया और आपकी वेबसाइट के अंदर वो थीम अप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ पे जाके एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश करो। देखो मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया बट इंस्टॉल होने के बाद भी मेरी थीम यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है। देखो जब भी आप थीम को इंस्टॉल करते हो तो वो आपके थीम सेक्शन में जाओ। जैसे आप थीम सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपकी सारी इंस्टॉल्ड थीम आ जाती है और सभी थीम में से मेरी एक थीम करंटली एक्टिव स्टेट में होती है। जैसे अभी फिलहाल हमारे पास 2012 जो थीम है वो एक्टिव है। उसमें से अगर मुझे अभी एलिमेंटर थीम को एक्टिव करना है तो मुझे यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। आप एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिलहाल जो मेरी
थीम थी वो एक्टिवेट हो गई है। अब आप यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो, या फिर जो भी आपके पेजेस ओपन है उन्हें आप रिफ्रेश कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेजेस को रिफ्रेश किया तो आप एक चेंज यहाँ पे देखोगे कि जो भी मेरे टाइटल्स थे, जो भी मैंने आर्टिकल लिखे थे, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल मेरी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। यहाँ पे आप क्लिक करो, देखो पहले हमारे पास जो 2012 थीम थी उसके अंदर राइट साइड बार भी आ रहा था और हमने जो पेजेस यूज किए थे वो सारे मेरे टॉप में आ रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मेरा डिजाइन है वो फुल विड्थ है। देखो जैसा मैंने बताया था कि जो आपकी थीम होती है उसी के हिसाब से आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील हमेशा चेंज हो जाती है। हम एक थीम और अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम बैक जाते हैं, ऐड टू न्यू पे क्लिक करते हैं, आप पॉपुलर सेक्शन पे जाओ। यहाँ पे मैं एक थीम और यूज करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है ओशन WP। आप इस पे क्लिक करो। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया उसके बाद आप चाहो तो यहीं से इसे एक्टिवेट कर सकते हो। आप एक्टिवेट पे क्लिक करो। मैं जैसे यहाँ पे इसे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, अब आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओ और इसे रिफ्रेश करके देखो। अब आप देखो जैसे ही मैंने न्यू थीम को एक्टिवेट किया उसके बाद मेरी जो वेबसाइट की लुक एंड फील है वो फिर से चेंज हो गई है। मीन्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो फॉन्ट फैमिली है, सारी चीजें चेंज हो गई है और किस तरह से आपके कंटेंट को डिस्प्ले कराया गया है और वो भी सारी चीजें मेरी यहाँ पे चेंज हो गई है। इसका मतलब जो थीम है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील कैसे होगी। अब इनिशियली ऐसा हो सकता है जब आप डिफरेंट थीम को यूज करोगे तो यहाँ पे जो आपकी थीम्स है तो काफ़ी थीम्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मीन्स जिन थीम की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी वो सारी थीम आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रही होगी। तो आप भी ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि जो अनवांटेड थीम्स है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो। रीज़न क्या होता है कि जो भी आपकी थीम्स होती है आपके सर्वर में एक स्पेस कंज्यूम कर रही होती है, तो आप अननेसेसरी अपनी वेब होस्टिंग का स्पेस ऐसे वेस्ट कभी नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपने जिस भी थीम को रिमूव करना है तो उसे आप कैसे करोगे। अभी मुझे इस पर्टिकुलर थीम को रिमूव करना है, अभी ये मेरी रिक्वायरमेंट की नहीं है, मैंने इस पे टेस्टिंग की और मुझे अभी ये नहीं लगता कि मुझे फ्यूचर में इस थीम को यूज करना है। आप इस थीम पे क्लिक करो। जैसे आप इस थीम पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है एक्टिवेट लाइव प्रीव्यू, और आप यहाँ पे राइट बॉटम में देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिलीट। आप डिलीट पे क्लिक करो, उसके बाद ओके। जैसे आप डिलीट करने के बाद ओके करते हो, अब आप देखो आपके पास से वो थीम रिमूव हो चुकी है। सेम चीज मैं एक बार यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ। आप इस थीम पे जाओ, यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करो, ओके, हमारे पास से वो थीम भी यहाँ से जा चुकी है। मैं एक बार इस थीम को भी रिमूव करता हूँ, आप यहाँ पे जाओ, ओके। मीन्स जो भी थीम आपको रिक्वायर्ड नहीं होती आप अपनी सभी थीम को यहाँ से हटा सकते हो। तो इससे जो आपका अननेसेसरी स्पेस यूज हो रहा है सर्वर का वो भी यूज नहीं होगा। देखो अभी जो मैंने आपको थीम यूज करके बताई है वो मेरी फ्री थीम्स थी और जो इजीली वर्डप्रेस पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन हो सकते हैं कि जो आप फ्री थीम यूज कर रहे हो उसमें काफी एरर आ जाते हैं, स्क्रिप्ट एरर होते हैं, या फिर आप कल को कोई पेड थीम कहीं से परचेज करने की बजाय कोई नल्ड या फिर टोरेंट वगैरह से आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे भी पेड थीम के अंदर आपके पास काफी मालवेयर्स होते हैं, काफी वायरस वगैरह होते हैं जो इनिशियली तो आपकी वेबसाइट को कभी इफेक्ट नहीं करते, बट जैसे आप उन थीम को यूज करते हो आपकी वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है। उस टाइम देखना आपकी वेबसाइट में काफी एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट के अंदर वायरस आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट में मान के चलो कभी कोई ऐसा इश्यू आता है कि जो आप ये जो थीम सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे ये डिसकनेक्टिविटी बता दे, मीन्स यहाँ पे आपको कोई थीम दिखाई ही ना दे, तो अगर आपने फिर से ये फ्री थीम यूज करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे wordpress.org पे जाओ, wordpress.org। जैसे आप wordpress.org वेबसाइट पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखो एक हमारे पास सेक्शन है थीम्स, आप इस थीम सेक्शन पे क्लिक करो। जैसे आप इस थीम सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो आपके पास वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं वर्डप्रेस के बैकएंड में आ रही थी। अब यहाँ पे आप ऐड न्यू पे जाओ, ऐड न्यू पे जाके आप पॉपुलर टैब पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे देखोगे 3806 और यहाँ पे भी आपके पास 3806। मीन्स कहीं ना कहीं जो मेरी थीम्स यहाँ पे wordpress.org वेबसाइट में अवेलेबल है, इन्हीं सभी थीम्स को वर्डप्रेस एपीआई के थ्रू एक्सेस करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी जो ये थीम्स है यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कि आप यहाँ पे जाओ और जो भी थीम आपने यूज करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलर थीम यूज करनी है। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंस्टॉल का नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो डाउनलोड का है। तो अब आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एक
जिप फाइल आएगी। अब आपने इस पर्टिकुलर थीम को अपनी वेबसाइट में यूज करना है, तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे थीम सेक्शन में जाओ। अब आप यहाँ पे दोबारा से थीम्स पे क्लिक करो। जब आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया तो देखो इन थीम को इंस्टॉल करने के साथ साथ यहाँ पे टॉप में देखो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, अपलोड थीम। मीन्स अगर आपके पास कोई जिप फाइल है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर जिप फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप नॉर्मल चूज फाइल करके अपने सिस्टम से इसे पिक कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। आप इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मेरी जिप फाइल अपलोड होगी उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया लाइव प्रीव्यू या एक्टिवेट। अब मैं यहाँ से भी इस थीम को एक्टिवेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो आप देखो जो हमारी थीम थी वो अपलोड भी हो गई और उसके बाद वो एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाके अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो जो हमारी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन था, जो फॉन्ट फैमिली थी, वो सारी चीजें फिर से चेंज हो गई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर थीम को अपलोड किया है, ऐसे अगर आप कल को पेड थीम यूज कर रहे हो तो देखो अभी तक जो थीम मैंने यूज की है सारी फ्री थी। अगर आप कल को एक एडवांस लेवल पे थीम चाह रहे हो, मीन्स आप कोई नॉर्मल वेबसाइट ना बना के आप कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक रियल एस्टेट पोर्टल बनाना चाह रहे हो, या फिर आप एक लार्ज फंक्शनैलिटी बेस्ड वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली वो फ्री की थीम से कभी पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पेड थीम्स होती है, उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पेड थीम को जनरली कहाँ से यूज करते हैं? हमारे पास एक पोर्टल है। देखो आपको काफी जगह से पेड थीम मिल जाती है, बट आप कहीं ना कहीं थीम फॉरेस्ट को यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा पेड थीम मिल जाती है। मोस्टली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड थीम मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो अगर आपको थीम फॉरेस्ट में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई थीम यूज करनी है, रियल एस्टेट इन वर्डप्रेस, मैं यहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो, अगर आपको कोई कार रेंटिंग का पोर्टल बनाना हो, या फिर आपको कोई होटल चेन से रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो, मीन्स मैं बोल रहा हूँ अगर आपके माइंड में जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप उससे रिलेटेड एक बार यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास काफी थीम्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम्स का प्रीव्यू चेक कर सकते हो, लाइव प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो। और देखो पेड थीम का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये होता है, पेड थीम में आपको मल्टीपल डेमो मिल जाते हैं। मीन्स आप एक सिंगल थीम परचेज करते हो तो उसी एक सिंगल परचेज के साथ आपको सेम इंडस्ट्री के मल्टीपल डिजाइन्स मिल जाते हैं। मीन्स काफ़ी थीम्स आपको ऐसी भी मिलेगी जहाँ पे आप एक थीम को परचेज करने के बाद उसी के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है। आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन थीम्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ इस थीम का जो प्रीव्यू है। आप इस फ्रेम को रिमूव करो, इसके मल्टीपल प्रीव्यू अवेलेबल है। मीन्स आपको जिस भी टाइप की वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट आप यहाँ पे बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे फिलहाल क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक हमारे पास वेबसाइट आ गई। आई थिंक ये वेबसाइट काफी प्रोफेशनल लुक में है। यहाँ पे आपको सिटी के अकॉर्डिंग या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के काफी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें फिल्टर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो डिफरेंट पेज लेआउट्स हैं, डिफरेंट फिल्टर्स है यहाँ पे। मीन्स अगर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टाइप की पेड थीम को यूज कर सकते हो। बट आप हमेशा पेड थीम को परचेज करने से पहले उस थीम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या लेआउट्स हैं, वो सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की लेआउट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ये मैं सिर्फ रियल एस्टेट का एग्जांपल नहीं दे रहा। आप यहाँ पे थीम फॉरेस्ट में जाके जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो वो आप यूज कर सकते हो। बट जो पेड थीम का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो क्या होता है, ये कंप्लीट थीम डायरेक्टली इम्पोर्ट हो सकती है आपकी वेबसाइट पे। मीन्स जब भी आप पेड थीम को परचेज करते हो उसके बाद आप इस डिजाइन को, सेम डिजाइन को अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इन सभी इमेजेस को, टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप इजीली अपनी वेबसाइट को वर्किंग में लेके आ जाओगे। यहाँ पे ऐसा भी रेयरली ही होता है कि आप पेड थीम को बहुत ही इमीडिएटली समझ जाओ। जब भी आप पेड थीम्स लेते हो हमेशा वहाँ पे आपके पास फीचर्स ज्यादा होते हैं और आपको हर एक फीचर को समझने में टाइम लगेगा। तो मैं कभी भी इनिशियल स्टेज में आपको इस डीप लेवल तक जाने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल में एक्सपर्टीज कराना है। ये ऑप्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इंडिपेंडेंटली इन सभी चीज़ों को यूज करके, ऑब्वियसली थोड़े एफर्ट तो जरूर लगेंगे, बट आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। और जब भी आप कभी पेड थीम को परचेज करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस होती है। आपने ऐड टू कार्ट करना है, पेमेंट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो पेड थीम्स होती है ये भी आपको सेम ऐसे ही जिप फाइल प्रोवाइड करेगी। बट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जो जिप फाइल मिलेगी आपने उन पर्टिकुलर थीम्स को
कोड के थ्रू एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि जो पेड थीम होती है मोस्टली थीम का जो लाइसेंस होता है वो वन साइड के लिए ही अवेलेबल होता है, और मोस्टली आपके जो सारे फीचर्स होते हैं वो आप जब अपनी थीम को एक्टिवेट करते हो उसके बाद ही अनेबल होते हैं, अदरवाइज आपके पास हमेशा लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं। तो ये पार्ट था कि अगर आप पेड थीम यूज कर रहे हो, बट मैं कभी इनिशियल स्टेज पे ये रिकमेंड नहीं करूंगा। ये है कि आप लेटर ऑन कभी इस सेक्शन तक जाना चाहो तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप कभी भी अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो थीम को सिलेक्ट करने में या फिर स्टार्टिंग में कलर कॉम्बिनेशन पे। आप स्टार्टिंग में 2012 एक बहुत ही बेसिक सी थीम है, उसे आप यूज करके चल सकते हो। तो फिलहाल हम 2012 थीम को ही लेके चलेंगे। 2012 का बेनिफिट क्या है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन थीम है। इस पर आप लेटर ऑन चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी थीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं।